नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज खोट पर चोट पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की। दरअसल बहराइच शहर में एक मोहल्ले में दबंगों द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद करने की साजिश रची जा रही है। नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदारों की मिली भगत से सैकड़ों साल पुराने रास्ते को बंद करने का ताना दबंगों द्वारा बुना जा रहा है। पीड़ित स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक की है, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल अभी तक नहीं निकल पाया है। बहराइच शहर के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला बख्शीपुरा में कुछ दबंग भूमाफियाओं द्वारा लोगों के आने जाने वाले रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब हमारी टीम वहां पहुंची तो देखा गया कि क्यों रास्ता काफी चौड़ा हुआ करता था उसे पतला कर दिया जा रहा है। और स्थानीय लोगों की माने तो वहीं के स्थानीय भूमाफिया जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, अपनी जमीनों के साथ में रास्ता बेचने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। रास्ते से खड़ंजा खोद दिया गया है, जिससे इस मार्ग से निकलने वाले वाहनों और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कई बार शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही कोई अधिकारी यहाँ हाल पूछने आया है। नजरअंदाजगी का दौर यहाँ पर चल रहा है और लगातार शिकायत के बावजूद कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। चलिए पहले सुनते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना है। ये लोग जो है जबरदस्ती करते हैं और क्या रोड सही नहीं थे। रोड जो है चौड़ी रोड होना चाहिए, जो मौके पे आग वाग लग जाए तो गाड़ी आ सकती है मौके पर। ये रास्ते का मामला यहाँ पे जब से शुरू हुआ है, जो ये क्या कहते हैं अजमत अली भूरी और ये राशिद खां और चांद खां, इन्होंने इसको ठेका लिया। अब ये लोग जो है इस प्लाट की जमीन भूल कर अपना प्लाटिंग करने के प्लान में है। तो ये अगर नगर पालिका के अकॉर्डिंग 20 फुट का रास्ता होना चाहिए, तो ये लोग रास्ता देना चाह रहे हैं और रास्ता ही कम कर रहे हैं, जबकि जमीन जो गाटे में दर्ज है उससे ज़्यादा 10 बीस लगभग ज़्यादा है। मैंने इसे कहा था कि रास्ता बढ़वा दो, कि पूरी लगभग कम से कम आबादी 20 हज़ार की आबादी है यहाँ से, जो गाँव पूरा यहाँ से जुड़ते हैं, सड़क मेन रोड से जुड़ती है। ये लोग पहले भी इनका ये अजमत अली भूरी, यहाँ पे एक चांद खां राशिद नाम का एक आदमी रह रहा है। वो ज़मीन को खरीदने के चक्कर में प्लाटिंग के कारण ये रोड कब्जा करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर रोड बनवाया तो ठेका हुआ, तो उधर साइड का ठेका हुआ और उधर का साइड का ठेका हुआ। हमारे घर के सामने का पूरा ठेका ही नहीं लिया। जमीन को बिचवाने के कारण ये रोड को कब्जा कर रहा है। बताया गया है कि रोड को दाब के खंबा करवा लेंगे, इसके बाद वही खंबे के द्वारा ही रोड बनाया जाएगा। वो तो बताए थे कि 20 फुट का रोड मिलेगा आप लोग को। 10 हज़ार की आबादी है हमारे क्षेत्र में। रात बिरात एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड आग लग जाए मोहल्ले में कोई नहीं आ पाएगा, रास्ते में आदमी मर जाएगा। वहीं आपने लोगों को सुना, लोगों द्वारा बताया गया परेशानियों के बारे में लोगों ने बताया। ये कहना है कि दबंग भूमाफिया हैं और वो रोड पर कब्जा करना चाह रहे हैं। कब्जा करते हुए वहां पर क्योंकि प्लॉट्स की बिक्री होती है, घर बनाए जाते हैं, तो रोड पर कब्जा करते हुए सारे काम करना चाह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश चंद्र गुप्ता जी, संवाददाता बहराइच से। हम उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे, इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। महेश जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या पूरा मसला है, क्या मामला है, कहाँ तक मामला पहुंचा? क्योंकि अधिकारियों तक ये मामला अवगत है, अधिकारी इस बारे में जानते हैं, साथ ही साथ लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, और अगर ये जो भूमाफिया जो दबंग हैं और इनके द्वारा जो रोड पर कब्जा किया जा रहा है, रोड चौड़ी थी उसको छोटा करवा दिया गया है और काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, पूरा मामला विस्तार से बताइएगा। जी स्नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये बहराइच शहर के मोहल्ला बख्शीपुरा का है, जो दरगाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर काफी जमीनें पड़ी हुई है जो प्लाटिंग के लिए प्रॉपर्टी डीलरों ने यहाँ पे एंगेज कर रखी है, फिर धीरे धीरे उस प्लाट को बेचते हैं। वही ये जो जमीन है, जिस जमीन की बात हो रही है, जिस रास्ते की बात हो रही है, वो रास्ता इनके एक प्लाट के बगल में पड़ता है। वो उसको ये धीरे धीरे करके ये दो प्लाटर है, जो दो भूमाफिया है, जिनको
लोग, वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये भूमाफिया है और ये लोग दोनों जो प्लाटर हैं, अजमत अली उर्फ भूरी और राशिद नाम के दो लोग हैं, जो अब धीरे धीरे अपने प्लाट के साथ साथ रास्ते की तरफ बढ़ने लगे हैं और रास्ता धीरे धीरे गायब होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। कल जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर अपना दर्द बयां किया और लोगों ने बताया कि यहाँ पर मूलभूत जरूरतों की जो साधन है, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड सर्विस है, इसके आने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। रास्ता इतना सकरा और इतना पतला कर दिया गया है कि कोई भी चार पहिया वाहन उधर से नहीं गुजर सकता है। तो इसकी शिकायत भी कई बार अधिकारियों के पास यहाँ के लोगों ने की, जैसा कि लोगों ने कि जिलाधिकारी से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इंतजाम अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर पुरसा हाल यहाँ कोई कुछ पूछने अभी तक आया है। जी स्नेहा। बिल्कुल, यानी कि अधिकारी इस मामले से अवगत हैं, अधिकारियों को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अधिकारी कोई हालचाल लेने नहीं आ रहे, ना ही कोई निरीक्षण कर पा रहे हैं कि आखिर मसला क्या है, मामला क्या है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कपिल धारिया जी, जो कि स्थानीय नागरिक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वहाँ क्या परेशानी हो रही है। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। ये बता रहे हैं कि हमारा मकान 30 साल पुराना है जी। इसके बाद हम जमीन जब लिए थे, हमारे नक्शे पर 14 फुट का रोड था और सामने वाला फ्रंट वाला 15 फुट का था। तो हम उस टाइम बहुत छोटे थे। इसके बाद हमारे पिताजी जब खत्म हो गए तो ये रोड कब्जा कर रहे हैं सब। 14 फुट की जगह पर हमारे यहाँ 10 फुट का रोड बना रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पर ये रोड का टेंडर भी नहीं लिए नगर पालिका से, अगल बगल का रास्ता बना दिए, हमारे यहाँ छोड़ दिए। हमसे कह रहे हैं गली है, तो हम कहे हमारे कागज पर 14 फुट का लिखा हुआ है, तो आप रोड क्यों बना रहे हो, पूरा बनाओ। यहाँ पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं निकल पाएगी। बिल्कुल, यानी कि जो रोड है वो एकदम पतली होती जाएगी अगर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया रोड पर। तो 50-35 साल ये वो जमीन जो खाली पड़ा हुआ था, उस पर मुकदमा चल रहा था। और मुकदमे के बाद वो जमीन, अब वो पतन बीच में बता रहे कि हमने जमीन बेचा है। हमके जब मुकदमा चल रहा तो जमीन आप किसके द्वारा बेच डाले जमीन को। लेकिन जो रोड है, जहाँ पर रोड बनी हुई है, वो तो सरकारी जमीन होगी ना। हाँ, सरकारी जमीन है, 14 फुट की थी पहले। तो हम लोग देखे कि रोड पहले 20 फुट हुआ, 20 फुट के बाद 14 कर दिए, 14 के बाद 8 फुट कर रहे हैं। ऐसे रोड कम करते करते पूरा गली कर दी हम लोग की तरफ। यानी कि वो धीरे धीरे पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं। आए हैं, ये जो रोड बन चुका था उसका ईटा ही निकाल निकाल के अपने घर ले जाते हैं और उसको मट्टी से धीरे धीरे पाटते चले जाते हैं। जो बना हुआ रोड है। बिल्कुल, यानी कि इस रोड पर धीरे धीरे कब्जा करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिकायत आपने की है अधिकारियों की तरफ? इससे पहले हम एप्लीकेशन डाले थे डीएम साहब के। हेलो जी, हाँ बताइए। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र कुमार वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, स्थानीय नागरिक हैं। नरेंद्र कुमार जी से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी है, किस तरीके की परेशानी हो रही है, अधिकारियों को अगर कंप्लेन की गई है तो अधिकारियों को क्या कहना है। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, मैं बात नहीं कर सकता इस समय। नरेंद्र कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए महेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपसे यहाँ पर स्थानीय नागरिक जो जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि अधिकारियों से कंप्लेन भी की है, अधिकारियों से बोला भी गया है, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मैं एक और चीज़ इसमें जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे कपिल धारिया जी, उनका कहना है कि धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है, यानी कि जो भू माफिया हैं वो एक साथ पूरी रोड पर कब्जा ना करते हुए धीरे धीरे उस रोड पे कब्जा कर रहे हैं और वो रोड छोटी होती जा रही है। तो क्या 2-4 लोगों को ही वहां पर दिक्कत हो रही है कि या फिर जितने लोग उस रोड से आ जा रहे होंगे सभी को दिक्कत हो रही होगी? तो ये सभी लोग एकजुट हैं कि नहीं? एकजुट क्या? हेलो, जितने जी महेश जी बताइए। वहाँ लोग
वहां पर लगभग 10,000 से और 20,000 के बीच की आबादी है। ये सारी आबादी उस रास्ते के कारण प्रभावित है। अगर उस एरिया में अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड आने के लिए रास्ता नहीं बचा है। पहले ये रास्ता 20 फुट चौड़ा हुआ करता था, उसके बाद 14 फुट हुआ और अब 8 फुट का बचा है। तो इसके चलते वहां पर कोई भी बड़ी गाड़ी आने में वो नहीं आ पाती है, जिसके कारण वहां के जो लोग हैं, जो वहां के स्थानीय बासिंदे हैं, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप शॉर्ट में देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ वहां पर खड़े हैं, लेकिन ये पूरे मोहल्ले की शिकायत है। जो पूरे मोहल्ले का 10,000 तक आबादी का जो हिस्सा है, वो पूरे मोहल्ले के लोग प्रभावित है। पूरे मोहल्ले के लोग ने इसकी शिकायत की है, तब हमारी टीम ने वहां जाके इस खबर को चलाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप महेश जी। नरेंद्र कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हाँ हाँ, सुन रहे हैं जी नरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा किस तरीके की मनमानी की जा रही है? वो भूमाफिया, उसमें जैसे रशीद खां और चांद खां है, तो वो उसको जहाँ पे रास्ता पर है उसका वो प्लाटिंग करना चाह रहा है। और नगर पालिका के जियो के अनुसार अब जो भी नक्शे या प्लाटिंग होंगे तो 20 फुट रास्ता, हमने इससे पहले जो डीएम साहब दिनेश चंद्र थे उनसे हम मिलकर उनके खिलाफ एप्लीकेशन डाला था, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि हम आपको 20 फुट रास्ता देंगे। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि हम रास्ता कम कर दे, प्लाटिंग की जगह हम उसको जो है रास्ता कम करके अब वो जगह रोड अंदर से बना रहे हैं उनका अपना जी। तो उसकी वजह से जो है ये 10,000 की आबादी है, पूरा आबादी प्रभावित हो रही है। वहाँ ना फायर ब्रिगेड गाड़ी आ सकती है, ना कोई स्कूल वैन आ सकता है, ना कोई बहुत दिक्कत होगी पूरे मोहल्ला वासियों को। हमारा यही है, उनसे आपत्ति है। और जो जगह पे प्लाटिंग करना चाह रहे हैं वो जगह भी ज्यादा है, उनके गाटा के अनुसार, गाटा की जितना रकबा दर्ज है वो जगह भी ज्यादा है। ठीक है नरेंद्र जी, जैसा आप बोल रहे हैं, आप डीएम से मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी 20 फुट की सड़क देंगे, तो क्या आप वापस से उनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने? वो डीएम साहब ने आश्वस्त किया था हमको, तो वो ईओ एक बार ईओ को भेजा था, तो ईओ ने मतलब वो जो रिपोर्ट जो है हमने वो मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था। इसके बाद जैसे हम सोचे कि जैसे मामला आपस में समझौता हो जाए, अपना भी अपना काम कर ले, तो इसलिए हम आगे बढ़े नहीं। तो उसके इन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन डाला था, तो अभी ये लोग फिर वही चीज कर रहे हैं। तो अभी क्या फिर से वो उनके द्वारा वापस से रोड पे कब्जा करना चालू कर दिए हैं क्या? न, कल आए थे जो चांद खां, जो रशीद खां चांद खां थे, तो उस रोड पे जो उन्होंने ठेका ले रखा था, तो वहाँ पे कुछ कराना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने फिर विरोध किया है। तो क्या ये सभी, जितना जैसा आपने बताया कि 10,000 की आबादी है, तो सभी इसके विरोध में होंगे ना? मोहल्लावासी हैं, हमने एप्लीकेशन पूरा सिग्नेचर कराया था बाकायदा, पूरा हम 150-200 लोग का सिग्नेचर करा के, तो हम एप्लीकेशन डाले थे डीएम साहब के यहाँ। बिल्कुल, यानी कि सारे अधिकारी अवगत हैं इस मामले से, लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी नरेंद्र जी आपसे, कि जो आप रशीद खान नाम बता रहे हैं, जो प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर बेचना चाह रहे हैं, क्या इनकी कोई राजनीतिक साठगांठ है? किसी राजनीतिक राजनेता से जुड़े हुए हैं लोग? पिछली सरकारों में इनका जो रिकॉर्ड है, भूमाफिया टाइप के व्यक्ति थे ये दोनों लोग। हाँ, तो अब जो है ये भी वही चीज, अभी इन लोग वही चीज करना चाह रहे हैं। वो भूमि को किसी भी भूमि को कब्जा करो, उसे प्लाटिंग करो। यानी कि ऐसा कोई राजनेता या स्थानीय विधायक से इनकी कोई साठगांठ जो या फिर कोई नेता, ऐसे बड़े नेता आपकी जानकारी में हो, जो इनके संपर्क में हो? आखिर अगर कब्जा कर रहे हैं और एकदम बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं, उनको परमिशन थोड़ी मिली है वहां पर, वो तो जबरदस्ती वहां पर करते नजर आ रहे हैं, तो किसी न किसी का हाथ होगा ना उसके पीछे से। इसके बारे में उनको उस गाटा की कोई जमीन नहीं है, दूसरा का जमीन दूसरे की है। अब ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों लोग, रशीद खां उर्फ चांद खां और एक है अजमत अली उर्फ भूरी। इनके ऑलरेडी इनके गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, अभी जमीन में इनकी कुर्क हुई है कुछ पहले। ठीक है, यानी कि सरकारी जमीन पर ये कब्जा कर रहे हैं, मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी पूरी जानकारी है, लेकिन कुछ अधिकारी भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र जी और कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारियां देने के लिए।
मैं आऊंगी महेश जी आपके पास, और इसमें हमने स्थानीय लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो ये सामने निकल के आया कि स्थानीय, जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि 200-300 लोगों के साइन करवा के एप्लीकेशन दी गई है, डीएम से बात भी हुई है, लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो जो भूमाफिया हैं गलत तरीके से अवैध जो वो कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीन पर, क्योंकि रोड पर अगर वो कब्जा कर रहे हैं तो सरकारी ज़मीन मानी जाएगी, तो आखिर इतना हौसला उनके पास कहाँ से आ रहा है? और उसके बाद भी अधिकारियों को सब कुछ पता है, लेकिन कुछ ऐसा या तो अधिकारी नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी को यहाँ पर कुछ नहीं समझा जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ संरक्षण यहाँ पर देखा जा सकता है। जी रश्मि, जिन लोगों के ऊपर लग रहे हैं, जिनको भूमाफिया और प्लाटर बताया जा रहा है, ये लोग पिछली सपा सरकार में काफी अच्छे पद पर थे और बहराइच जिले में इनका काफी नाम चलता था। उसी नाम और उसी साख के बल पे इन लोगों ने जमीन पे कब्जा करना और प्लाटिंग करने का काम शुरू किया। ये ठीक है महेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रमिता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका परिषद की। प्रमिता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी जी बताएं मैडम। जी प्रमिता सिंह जी, दरअसल हमारे पास मामला आया है बहराइच से, दरगाह थाना क्षेत्र का, बख्शीपुरा नाम है, और एक मोहल्ले में एक भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। रोड पर कब्जा किया जा रहा है। डीएम तक शिकायत चली गई है, उसके बावजूद कुछ ऐसा अधिकारियों की तरफ से कुछ एक्शन नहीं देखा गया है। उनका कहना है कि वो नगर पालिका में भी कंप्लेन कर चुके हैं, डीएम के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी बात नहीं है। शिकायतकर्ता का नाम क्या है? ऐसा कभी नहीं होता। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो उसकी शिकायत का समाधान भी होता है। लेकिन शिकायतकर्ता 200-300 लोग हैं, वो पूरी कॉलोनी 10,000 लोग करीब उस रोड से जाते हैं, और कुछ 200-300 लोगों की आपके पास एप्लीकेशन गई होगी, उसमें 200-300 लोग की कोई एप्लीकेशन नहीं है मैडम। अगर कोई प्रति हो तो मुझे जरूर दे दें। यानी कि आपको इस मामले के बारे में बिल्कुल नहीं पता है? दरगाह थाना क्षेत्र का बख्शीपुरा का मामला है ये। बख्शीपुरा का कोई प्रकरण होगा मैडम, 1-2 लोग के आवेदन या शिकायत आई होगी, परंतु जो 200-300 लोग की आप बात कर रही हैं, इस प्रकार का सामूहिक कोई शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है हमको। सामूहिक शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है आपको? नहीं, इस प्रकार का सामूहिक कोई अगर सिंगल होगा या किसी की शिकायत है, आप नाम बता दें तो डिटेल निकलवा लेते हैं उनकी। आपको ये ऐसा कोई मामला आपके पास है जहाँ पर कोई भूमाफिया जो है सड़क पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं? मैडम, ये शहर में, बहराइच जनपद में इस प्रकार के जो भी प्रकरण है, शिकायत जिस प्रकार की भी आती है, उसको मौके पे त्वरित दिखा लिया जाता है। ये बख्शीपुरा काफी बड़ा वार्ड है, पूरा कंप्लीट वार्ड है। उस जगह में कहाँ की शिकायत है ये? मैं आपको एक सेकंड दीजिएगा आप। मैं महेश जी आपसे जानना चाहूंगी, किस कॉलोनी की यहाँ पर बात हो रही है, स्पष्ट बताइएगा। जी स्नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, जहां से लोगों ने शिकायत की है, ये मामला भिनगा स्टैंड के पीछे का है, जहां पे अजमत अली उर्फ भूरी और नौशाद नाम के एक आदमी जो है वहां पे अपना प्लाटिंग कर रहे हैं, और प्लाटिंग के बगल में रास्ता है, उस रास्ते को धीरे धीरे अपने प्लाट में मिलाए ले रहे हैं। जी, शिकायत करने वालों के नाम कपिल और नरेंद्र कुमार वर्मा है, कपिल धारिया और नरेंद्र कुमार वर्मा। जी प्रमिता जी, जानकारी मिल गई आपको, अब मुझे बताइएगा। हाँ, मुझे इनकी जानकारी है। ये जिस प्रकरण की बात बता रहे हैं, उसमें जो ये रोड वाला विषय बता रहे हैं, वो हम दिखवा ले रहे हैं। इसमें तो हमारे द्वारा कार्यवाही भी की गई थी, हमसे पूर्व वाले ईओ द्वारा भी कार्यवाही की गई थी। क्या कार्रवाई की गई थी? इसमें तो बकायदा हमसे पूर्व जो ईओ थे, उन्होंने भी कार्यवाही करके पत्र वगैरह सब कुछ दिया था। कोर्ट में भी इसका प्रकरण था, और वर्तमान में उस पे एफआईआर भी लग गया पुलिस के द्वारा। और जो ये रोड का विषय बता रहे हैं, रोड का विषय हम दिखवा लेते हैं। नहीं, आप अभी तो आप कह रही थी कि आपके पास शिकायत नहीं आई है। इस टाइप की शिकायत कोई है आपके पास? बहुत बड़ा वार्ड है, पूरी बात को समझिए मैं क्या कह रही हूँ। पर्टिकुलर एरिया बताएंगे, जगह बताएंगे तो मैं जरूर बता दूंगी कि क्या विषय है, परंतु पूरा बख्शीपुरा आप कहने लगेंगे तो उसमें बड़ा वार्ड है। अभी आपको पूरी जानकारी मिली तो महेश जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कहाँ का मामला है? मत रिपीट करिए। मैं जिस जगह की भृंगा की बता रहे हैं, बस स्टैंड के पीछे के रोड का विषय ये बता रहे हैं, वहाँ हम दिखवा ले रहे हैं। पर्टिकुलर उस एरिया में जो रोड के कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, वो हम दिखवा ले रहे हैं। बिल्कुल आप चेक करवाइए, क्योंकि वहाँ पर करीब 10,000 लोगों की आबादी है, उस रोड को वो यूज कर रहे हैं, और अगर कोई वहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो इस पर तो सरकारी अधिकारियों को ही सामने आना पड़ेगा और सारी चीजें यहाँ पर हल करनी होगी।
मैं आपसे क्योंकि आपकी ड्यूटी भी है प्रमिता जी, तो बिल्कुल आप इस पर जाइए और इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच जरूर करवाइए। प्रमिता जी, मुझसे आकर के कोई भी कह देता तो हम तुरंत दिखवा लेते। ठीक है, चलिए तो आप एक बार चेक करिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई है, अभी इस मामले से आप अवगत हैं और वापस से ये जो शिकायत करता है ये आपके पास जाएंगे, नरेंद्र जी और कपिल जी, उसके बाद देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो अधिकारी हैं वो इस मामले से अवगत ही नहीं है। महेश जी, जिस तरीके से अब स्थानीय लोग कह रहे थे कि सारे अधिकारियों को ये मामला पता है, लेकिन हमारे साथ प्रमिता जी जुड़ी हुई थी, उनका ये कहना है कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, या तो फिर ये झुटला रही है बातों को, या वास्तव में इनको इस बारे में नहीं पता होगा। जी ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिन जिलाधिकारी महोदय से यहाँ के लोगों ने शिकायत की थी डॉक्टर दिनेश चंद्र जी से, उनका ट्रांसफर 3-4 महीने पहले हो चुका है। उनकी जगह पे दूसरी डीएम साहिबा आई हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी नॉलेज में हो सकता है ये बात ना हो। ईओ साहब भी नई आई हैं अभी, इससे पहले जो ईओ साहब थे उनका भी ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही हुआ है। तो हो सकता है कि अभी तक इनके पास इस संज्ञान में मामला न पहुंचा हो, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के नॉलेज में ये मामला काफी दिनों से है, क्योंकि वहां पे स्थानीय लोगों ने जो पेपर दिखाए, जो प्रार्थना पत्र के प्रारूप मुझको दिखाया, उससे ये लगता है, वो जो सिग्नेचर वहां पे गांव वालों ने, जो मोहल्ले वालों ने किए हैं, तो उससे ये लगता है कि इसकी शिकायत विधिवत की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि शिकायत तो की गई है, मामले बहुत सारे हो सकते हैं नगर पालिका के पास, और अगर क्योंकि बहुत से मामले रहते हैं तो हो सकता है अधिकारियों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन यहाँ पर नजरअंदाजगी जरूर चल रही है, इसको अनदेखा जरूर किया जा रहा है कि अगर कोई कब्जा कर रहा है रोड पर, तो रोड पर कब्जा करने के बाद भी अगर अधिकारियों को इस मामले के बारे में या इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत मिल रही है और उसके बाद भी कुछ निराकरण नहीं निकल रहा है, ये तो हम दूसरी चीज कह सकते हैं, लेकिन एक भी अधिकारी वहां जाकर निरीक्षण भी करता नहीं नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी भी नहीं पूछ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ क्योंकि नगर पालिका में ये मामला जा चुका है और मामला जाने के बाद भी अगर ये नहीं देखा जा रहा है कि जो लोग हैं उनसे बातचीत भी नहीं की जा रही, साथ ही साथ जो भू माफिया हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, बार बार स्पष्ट है कि कौन यहाँ पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद मैं एक चीज और जानना चाहूंगी महेश जी, कैसे, क्योंकि जो भू माफिया है उनके नाम पता है, क्लियर पता है, और अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं फिर? अब इसको या तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो ये नए अधिकारी आए हैं इनके कानों तक ये बात पहुंची नहीं है, या कोई एविडेंस नहीं है, या ये भी कहा जा सकता है कि जानबूझकर अनजान बनाया जा रहा है, क्योंकि जो जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो लोग चार्जशीटेड है, उन लोगों के ऊपर पहले भी एफआईआर इसी दरगाह थाने में की जा चुकी है। भू माफिया और दूसरे की जमीनों पे कब्जा करने के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, जेल गए हैं। उसके बाद भी अगर इनकी पैरवी की जा रही है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये सीधे सीधे प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अधिकारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका क्या एक्शन लेती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम वहां जाके चेकिंग करवा लेते हैं, तो बिल्कुल आगे इस मामले में देखते हैं कि अधिकारी क्या एक्शन लेते नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बहराइच का ये मामला था, बहराइच शहर के एक मोहल्ले का ये मामला था जहां पर दबंगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। रोड है, रोड पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है और प्लॉटिंग के अंदर उस रोड को लेने की साजिश की जा रही है। अधिकारियों तक ये मामला अवगत है, अधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन निराकरण कुछ नहीं निकल रहा है, ना ही कोई निरीक्षण हो रहा है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि आज नगर पालिका के अधिकारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो जांच करवाएंगे। तो बिल्कुल अब इस मामले में ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से हल निकाला जाता है और लोगों की परेशानी कैसे दूर की जाती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते ही देश न्यूज। नमस्कार।